सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम भारत में दूरसंचार के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सुधारों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एसएन गुप्ता, जो है पूर्व प्रिंसिपल एडवाइजर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के। मिस्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मिस्टर गुप्ता, जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा लागू किए गए कई अहम रणनीतिक सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य भारत के टेलीकॉम सुरक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करना और साथ ही उद्योग पर अनुपालन कंप्लायंस का बोझ कम करना है। आप कैसे देखते हैं इन सुधारों को? ये जो निरंतर प्रयास है सरकार का डिजिटल कनेक्टिविटी, हमारे जो डिजिटल क्षेत्र है, टेलीकॉम क्षेत्र है, उसको मजबूत करने की तरफ, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये काफी काम कर रही है सरकार, जो काफी इनमें सिक्योरिटी से रिलेटेड तो एक है, उसके अलावा वैसे भी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इन सब को लेके कि उनका पर्पज है देश में हर कोने में और हर पर्सन को, मतलब हर एक सिटीजन को कनेक्टिविटी मिले। और सिर्फ वॉइस वाली कनेक्टिविटी ही नहीं, पर डेटा कनेक्टिविटी भी, क्योंकि आपको पता होगा कि देश में अभी भी खासकर गांव में 50% लोग ऐसे हैं जिन पे वॉइस का फोन तो है, बट उन पे डेटा कनेक्शन नहीं है। और वो एक बहुत ही बड़ी कमी है, जिसको डिजिटल डिवाइड भी बोला जाता है। और उसको दूर करने के लिए सरकार बहुत सुधार, बहुत पॉलिसी, बहुत प्रोजेक्ट, बहुत बजट भी ला रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, वो एक स्पेशल वो है जिसमें दो चीजों पे इन्होंने ध्यान देने की बात की है। एक तो भी नेशनल सिक्योरिटी को कैसे बचाया जाए और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा जो है वो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि भाई जो इंडियन कंपनी है या इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, उन पे जो ज्यादा कंडीशंस लगाई हुई थी, ज्यादा चार्जेस थे कुछ कंप्लायंस करने के, उनको कम किया गया है। काफी कंडीशंस को भी कम किया गया है और चार्जेस को भी घटाया गया है, उन पे डिस्काउंट दिया गया है। तो ये सब चीजें काफी अच्छी दिशा में हैं और इनका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है एज वी गो फॉरवर्ड। सो मिस्टर गुप्ता, इन ऐतिहासिक घोषणाओं में प्रोटेम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम का रणनीतिक विस्तार, टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज के आवेदन शुल्क में भारी कटौती और ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर ओएनटी उपकरणों के लिए सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताओं को सरल बनाना शामिल है। अगर सबसे पहले हम प्रोटेम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम की बात करें, तो ये स्कीम क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, और इसको जो 2 साल की अवधि इसकी बढ़ाई गई है, इससे टेलीकॉम इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? तो ये जो प्रोटम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम है, प्रोटम से इसका मतलब है एडहोक। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई जो आपको सिक्योरिटी के लिए जो कंप्लायंस करनी थी अपने सामान को बनाने के बाद टेस्टिंग के लिए, ये सारी चीजें सिक्योरिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है एक्चुअली। तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई आप 2 साल तक सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे भी ये कर सकते हो, कि आप सर्टिफाई कर दो कि हमने जो ये सामान बनाया है या ये जो सामान इंपोर्ट किया है, ये एज पर सिक्योरिटी कंडीशन है और हम इसको सर्टिफाई कर रहे हैं, और हम 2 साल बाद इसको एक्चुअल टेस्टिंग कराएंगे। बिकॉज जब एक्चुअल टेस्टिंग करानी होती है ना, उसके लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो लैब होनी चाहिए, वो भी सर्टिफाइड लैब, और इतना सामान आता है, इतना सामान लगता है, तो उतनी लैब देश में है नहीं। और जितनी लैब हैं भी, तो उनके चार्जेस भी बहुत ज्यादा हैं, जितनी कम लैब होगी। तो इसीलिए इसमें बिजनेस वालों को, ओईएम्स को, मैन्युफैक्चरर्स को काफी दिक्कतें आ रही थी। एक तो डिले हो रहा था और दूसरा पैसे भी ज्यादा लग रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ये प्रोटेम स्कीम लाई कि भाई ठीक है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगी, लैब बन जाएंगी, लैब में कंपटीशन हो जाएगा, तो हम आपको कहते हैं कि आप खुद सर्टिफाई करके दे दो कि जो जो टेस्ट करवाने होते हैं किसी और लैब से, वो टेस्ट आपने खुद तो कर लिए हैं, और आप कहते हो कि वो उस टेस्ट के हिसाब से सब ठीक है, हमारा सामान ठीक है।
एक्चुअली उसका पर्पज है ये प्रोटम। ये पहले भी 2 महीने से 2 साल के लिए बढ़ाई थी, कुछ चीजों के लिए 2 महीने, कुछ चीजों के लिए 2 साल। अब फिर कल से फिर गवर्नमेंट ने उसको आगे 2 साल बढ़ा दिया है। और उसमें बढ़ाया ही नहीं, उसके अलावा चार्जेस भी कम कर दिए हैं, जैसे आपने भी बोला था जी 50% चार्जेस भी कम कर दिए हैं। तो इन दोनों को लेके क्या हुआ है कि एक तो काम नहीं रुकेगा आपका, जो डिले होता था टेस्ट कराने में वो नहीं होगा। और तीसरा है कि आपका खर्चा भी कम हो जाएगा, और इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन में तो खर्चा ही नहीं होना, आपको खुद ही टेस्ट करनी है, किसी दूसरे से नहीं करानी है। तो इसका मतलब ये है। अब तक जैसे दूरसंचार विभाग ने नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एनसीसीएस के माध्यम से कुल 107 प्रोटेम सर्टिफिकेट जारी किए हैं। इन प्रमाण पत्रों की वजह से जो ओईएम्स हैं उनके व्यापारिक कार्यों में बिना किसी रुकावट के निरंतरता बनी रहती है। ये कस्टमर्स के लिए भी आप सोचते हैं कि अच्छा है, और टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी अच्छा है, ताकि कोई बाधा ना आए उनके प्रोग्रेस में, ग्रोथ में। बिल्कुल, जैसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को तो ये है कि उनका टाइम बच जाता है। कोई सामान वो लेंगे, फिर वो टेस्ट कराएंगे, उसको लगाएंगे, और उसमें टाइम लग रहा है तो फिर हर चीज में टाइम लगेगा। तो ये हो गया। दूसरा, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ये फायदा है कि अब जो वो लैब को देते थे चार्जेस वो कम हो गए हैं, और कुछ चीजों में वो सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकते हैं, लैब को कुछ देना ही नहीं। और उसका फायदा एंड में आके कस्टमर को भी होता है, बिकॉज जो भी ऑपरेटर्स की कॉस्ट होती है किसी तरह से भी हो, अल्टीमेटली ले दे के वो कंज्यूमर को ही देनी पड़ती है। चाहे आप इधर से लो उधर से लो, जो अपनी कॉस्ट तो आप रिकवर करोगे, प्रॉफिट आप छोड़ सकते हो बट कॉस्ट तो लोगे ही। तो जितनी कॉस्ट सरकार कम कर दे उनकी, उतना ही उनका बेंचमार्क प्राइसिंग भी कम हो जाता है। तो सभी के फायदे की चीज है ये। एक और जो आपने अभी मेंशन भी किया, दूरसंचार विभाग ने नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के माध्यम से भारत के टेलीकॉम सुरक्षा परीक्षण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो टीएसटीएल यानी टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसके नामांकन के लिए आवेदन शुल्क में 50% से अधिक की कटौती की अधिसूचना जारी की है। ये कितना इम्पोर्टेंट है इस जो लेबोरेटरी हमारा नेटवर्क है उसको विस्तार देने के लिए? थोड़ा बताएं कितनी आवश्यकता थी इस कदम की? नहीं, इसकी बहुत ही आवश्यकता थी। जैसे मैंने बताया, जो ये चार्ज कर रही थी जो इक्विपमेंट टेस्टिंग का, जो टीएसटीएल आपने बोला है, टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लैब, इनके कुछ चार्जेस होते थे जो बहुत ही हायर साइड पे थे। वो इसलिए थे कि लैब कम थी, तो और वो गवर्नमेंट ने ही निर्धारित किए थे। तो गवर्नमेंट ने शुरू में इतने ज्यादा निर्धारित कर दिए, और वो सारे पैसे तो ऑपरेटर को, सर्विस प्रोवाइडर्स को देने थे। तो उसके बाद जब इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट आई कि साहब ये तो बहुत ज्यादा चार्ज है, और गवर्नमेंट को भी पता है जो भी चार्ज हम लगवाएंगे, इनके जो भी खर्चे करवाएंगे ऑपरेटरों के, वो अल्टीमेटली तो कंज्यूमर पे ही जाएंगे। तो वो देखते हुए इसका तो बहुत ही बड़ा फायदा होना है, मतलब कंज्यूमर को भी और ऑपरेटरों को भी। और इसमें आप कितना संवेदनशील मानते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं, सूक्ष्म एवं लघु एमएसई उद्योग है और महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम हैं, उनके लिए स्पेशल रियायत दी गई है? इस कदम को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से? जो स्पेशल कंसेशन दिया गया है इन 3 कैटेगरी को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमई को और वीमेन ओन्ड एंटरप्राइज को, तो इनको तो डायरेक्ट फायदा हो ही रहा है। जैसे गवर्नमेंट की बहुत स्कीमें हैं इस तरह की, स्टार्टअप्स को बहुत कंसेशन कई तरह के दिए जाते हैं, एमएसएमई को भी दिए जाते हैं, वीमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज को भी दिए ही जाते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी को तो बहुत फायदा होना है। जैसे और चीजों में इनको मिलता है जो कंसेशन, तो ये उसी का ही एक्सटेंशन हो गया है, मतलब कि इस फीस में भी उनका 50% रिडक्शन कर दिया गया है, और कई चीजों में तो टोटल कंप्लीट वेवर भी कर दिया गया है। जी, कंप्लीट वेवर केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षण एजेंसियों के लिए किया गया है, सरकारी संस्थान, भारतीय नवाचार संस्थान और स्वायत्त निकाय के लिए किया गया है। आपको क्या लगता है कि हम ये जो टेस्टिंग है और टेस्टिंग के लिए टेलीकॉम टेस्टिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय हब बन सकते हैं जब एक्सपैंड होगा नेटवर्क इन सरकार की पहलों की वजह से? बिल्कुल वो बनेंगे, क्योंकि खासकर ये जो छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, ये एक्चुअली कम ग्रो हो रही थी, बिकॉज इन पे कोई भी बर्डन हो गवर्नमेंट का, टैक्स का, तो वो उससे वो आगे बढ़ नहीं पाती थी और ज्यादा आते नहीं थे, और बड़ी कंपनियां बहुत ही कम है। तो आजकल सारा ही इकोनॉमी एक्चुअली, और खासकर एक्सपोर्ट वाला है काम,
और नई टेक्नोलॉजीज का काम है, उसमें ये अपने स्टार्टअप और एमएसएमई सेगमेंट बहुत ही ज्यादा एक्चुअली उनका योगदान रह सकता है। और जितना आप इनको एनकरेज करेंगे, जितना इनको फैसिलिटेट करेंगे, इनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, तो उसका फायदा देश के लिए ही नहीं, जैसे विकसित भारत में प्रधानमंत्री साहब भी बोलते रहते हैं, इनकी थ्रू ही, इनके एफर्ट से ही, जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो वो सारा उसी दिशा में ये एक्चुअली फायदा होगा। और जो एक तीसरा जो रिफॉर्म है, डीओटी ने ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर डिवाइस के इंडियन टेलीकॉम सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट इट्सर सर्टिफिकेशन को आसान बना दिया है, उसके खर्च में भी बहुत कमी आएगी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि इससे क्या फायदा होगा इन कंपनियों को और उपभोक्ताओं को। एक्चुअली ये भी जैसे पहले ऐसा ही काम किया गया था आईपी राउटर में और वाईफाई राउटर के लिए, वाईफाई सीपी के लिए, ये चीजें मतलब ये सारी चीजें लगती हैं, सामान की जरूरत पड़ती है, भारत में बननी चाहिए, ऑपरेटरों को भी चाहिए। तो पहले कुछ आइटम ऐसे किए हुए हैं सरकार ने। अब जो ये नया जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टर्मिनल। दो होते हैं, एक नेटवर्क की तरफ लगता है, एक घर के अंदर लगता है। तो ये पहले ना ये इंपोर्ट होते थे एक्चुअली, तो इंपोर्ट हो रहे थे, तो उन पे फिर जो भी टेस्ट करवाना था वो तो करवाना पड़ता सिक्योरिटी के लिए। अब ये काफी छोटी छोटी कंपनियों ने भारत में खुद बनाने शुरू कर दिए हैं ये वाले। तो ये ग्रेजुअल ये करते हैं, एक्चुअली प्रोटर्म का ही ये पार्ट है कि भाई ग्रेजुअली जब इन्हें लगे अब देश में काफी बनने शुरू हो गए हैं, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो फिर इन पे क्यों वो बर्डन डाला जाए, अपने देश में बन रही हैं चीजें, तो इनको तो बर्डन पड़ना नहीं चाहिए किसी तरह का। इंपोर्ट के लिए तो ठीक है, चलो वो फॉरेन को थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए किया जाता है। तो अब जब बनने यहाँ शुरू हो गए हैं तो फिर तो वो हटाओ। तो ये काम किया गया, वो धीरे धीरे हर साल होता है। ये कुछ इक्विपमेंट पहले एक बार आईपी राउटर का किया, फिर वाईफाई राउटर का किया, अब ये ऑप्टिकल टर्मिनल इक्विपमेंट का किया। ऑप्टिकल लाइट टर्मिनेशन, ऑप्टिकल नेटवर्किंग टर्मिनेशन, टर्मिनल इक्विपमेंट, ये अब देश में बनने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए इन पे जो ये टैक्स थे, ड्यूटीज थी, या जो चार्जेस लगे हुए थे, तो उनको कम किया गया है। मोबाइल फोन्स में हमने देखा है किस तरह से हमने एक उपलब्धि हासिल की है कि हम मेजर इंपोर्टर होते थे मोबाइल फोन्स के, और अब हम एक मेजर एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो ये जो इक्विपमेंट है टेलीकॉम से जुड़ी हुई विभिन्न इक्विपमेंट जिनका आपने जिक्र किया, जो हमारे घरों में लगती हैं या जो बाहर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए लगती हैं, टेलीकॉम कंपनीज द्वारा लगाई जाती हैं, इनमें आपको लगता है कि हम धीरे धीरे एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं कि हम एक एक्सपोर्ट कंट्री बन जाएं? वही ऑब्जेक्टिव है। और इसमें ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन तो है ही, वो हाईलाइट किया हुआ है। उसके लिए एक एसएमपी होता है, एक 5G कोर होता है, वो भी है। वो धीरे धीरे प्रोटर्म की लिस्ट बढ़ाते रहते। जब इनको ये हो जाए कि भाई अब ये देश में बन रहा है एंड अब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए और बनवाना है, तो उसमें फिर वो कंसेशन देने शुरू कर दिए जाते हैं। ये जो रिफॉर्म्स है इनको हम मान सकते हैं कि एक बहुत ही रणनीतिक प्रयास है सरकार का, एक संतुलन बैठाने का। एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एक तरफ, दूसरी तरफ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रोवाइड करनी है। सो दोनों पहलुओं को साथ में लेकर चल रही है सरकार। बिल्कुल चल रही है, और सरकार का काम ही है, बैलेंसिंग एक्ट तो करना ही करना है। इसीलिए इन्होंने ये प्रोटर्म में सेल्फ सर्टिफिकेशन डाला है। एक्चुअली सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी काफी सिक्योरिटी का गारंटी हो जाती है। मिस्टर एस एन गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपने कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र, डिजिटल कनेक्टिविटी हर एक नागरिक के लिए बहुत अहम है, और इसीलिए ये सुधार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार। सुर्खियों में